जेंडर मतलब लिंग, लिंग या योनि, लिंग या योनि। तो नाउन, जेंडर क्या होते हैं? नाउन जो अपना नर या मादा सेक्स बताता हो उसे हम जेंडर में पढ़ते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मास्कुलिन जेंडर जिसमें इंसान और जानवरों में जो पुरुष वर्ग है उनको रखा जाता है। फेमिनाइन जेंडर इसमें भी इंसान और जानवरों में जो महिला वर्ग है या मादा वर्ग है उनको रखा जाता है। कॉमन जेंडर उभयलिंग, ये महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं, दो में से एक कोई भी हो सकता है। महिला या पुरुष दो में से एक कोई भी हो सकता है। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता वो हमारे लिए कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग रहेगा। न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, इसमें हम सारी वस्तुओं या निर्जीव चीजों को रखते हैं। एक चित्र में देखें, एक चित्र से मास्कुलिन जेंडर पुरुष वर्ग या नर वर्ग जो इंसानों और जानवरों दोनों में आते हैं, जैसे लड़का बॉय, फादर पिता, डॉग कुत्ता, किंग राजा, लायन शेर, मॉन्क सन्यासी। वैसे फेमिनाइन जेंडर जो इंसानों या जानवरों में मादा वर्ग के मतलब स्त्री वर्ग के हो उन्हें रखा जाता है, जैसे क्वीन रानी, गर्ल लड़की, मदर माँ, ब्राइड दुल्हन, नन महिला सन्यासीन या सन्यासन, कैट बिल्ली। वैसे कॉमन जेंडर जब तक हमें पता ना हो ये भी नर और मादा मतलब जो महिला पुरुष इन दोनों में से ही हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक वो हमारे लिए कॉमन रहेंगे, जैसे डॉक्टर, कजन और रिपोर्टर। मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया, अब हो सकता है वो पुरुष हो या महिला। मेरा मेरी कज़न मैं कज़न के पास बैठा हूँ तो हो सकता है वो चचेरी बहन हो या चचेरा भाई हो। रिपोर्टर आए हुए हैं तो हो सकते हैं वो जेंट्स रिपोर्टर हो या लेडीज रिपोर्टर हो। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में हम सारी वस्तुओं को रखते हैं, नपुंसकलिंग जिनका कोई लिंग नहीं होता। पेन, कंप्यूटर, चेयर, सन और ओशन, महासागर। ये तो कुछ उदाहरण हैं। अब ऐसे हम मास्कुलिन और फेमिनाइन में मास्कुलिन और फेमिनाइन में एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास है मास्कुलिन जेंडर जो इंसानों की अभी हम बात करेंगे और उनके अपोजिट जेंडर फेमिनाइन जेंडर महिलाओं की बात करेंगे। जैसे मैन आदमी, विमन औरत, फादर पिता, मदर माता, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, सन बेटा, डॉटर बेटी, अंकल चाचा, आंट चाची, अंकल चाचा मौसा फूफा मामा, ये सब इंग्लिश में एक ही होते हैं। वैसे ही आंट चाचा और चाची मौसी फूफी जो भी हो मामी आंट। सर मैडम, जेंटलमैन सज्जन पुरुष, लेडी सज्जन महिला। जेंटलमैन सज्जन पुरुष और लेडी सज्जन महिला, इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं। लेड बालक, लैस बालिका। इन शब्दों को जब हम बोलते हैं तो पता चल जाता है कि ये पुरुष है या महिला है या स्त्री है। जैसे मैंने बोला पिताजी तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो हमारे मास्कुलिन जेंडर है। और आगे उदाहरण देखें, किंग राजा। अब राजा, जैसे ही राजा बोला तो वो व्यक्ति होगा, मेल में ही होगा। क्वीन रानी फीमेल होगी। ब्राइड ग्रूम दूल्हा,
ब्राइड दुल्हन, विडोवर विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, विडो विधवा, लवर प्रेमी, बिलोव्ड प्रेमिका, विजार्ड जादूगर, विच जादूगरनी, मॉन्क सन्यासी, नन सन्यासन, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी। ये हमने कुछ मास्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर देखे, जिनके जो है कि दोनों तरफ बदल रहे हैं, है ना। अपोजिट जेंडर में फादर मदर स्पेलिंगें बदल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हम ई डबल एस या ई पहले से हो तो डबल एस लगा दे तो वो फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट हो जाती है, या हटा दे तो वो मास्कुलिन जेंडर बन जाता है। जैसे प्रिंस, राजकुमार। अब यहाँ जैसे ही हम डबल एस लगा देंगे प्रिंसेस, तो यहाँ हो जाएगी राजकुमारी। पोएट कवि, पोएटेस कवित्री, होस्ट मेजबान, होस्टेस महिला मेजबान। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ई डबल एस जोड़ रहे हैं। अब कुछ जेंडर ऐसे होते हैं मास्कुलिन में जिनमें ओ आर या आर लगा हो, तो हम ओ को क्या करेंगे, हटा देंगे, ओ को हटा देंगे और फिर ई डबल एस लगाएंगे। जैसे एक्टर, अभिनय करने वाला, अभिनेता, एक्ट्रेस, अभिनेत्री। हमने क्या किया, ओ को हटा दिया और फिर ई डबल एस जोड़ा। कंडक्टर परिचालक, कंडक्ट्रेस परिचालिका, गवर्नर राज्यपाल, गवर्नेस महिला राज्यपाल, इंस्पेक्टर निरीक्षक, इंस्पेक्ट्रेस निरीक्षिका, डायरेक्टर संचालक, डायरेक्ट्रेस संचालिका। तो हम क्या कर रहे हैं, ओ हटाकर ई डबल एस लगा रहे हैं। तो ऐसे मास्कुलिन जेंडर जिनके लास्ट में आर या ओ आर मिले तो ओ को हटाकर और फिर ई डबल एस लगाना है, और नहीं मिले तो सिर्फ आर मिले तभी ई डबल एस लगाना है। जैसे हेयर उत्तराधिकारी, हेयरेस उत्तराधिकारी, हीरो नायक, हीरोइन नायिका, मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस, मास्टर का यहाँ पर मिस्ट्रेस होता है, मिस्ट्रेस मालकिन, चेयरमैन अध्यक्ष। जब भी हमें इस तरह से मैन लास्ट में मिले तो हम इसको पर्सन में बदल देंगे तो वो फेमिनाइन बन जाएगा। चेयरमैन अध्यक्ष, चेयरपर्सन अध्यक्षिका, या स्पोक्समैन प्रवक्ता, और महिला प्रवक्ता को बोलेंगे स्पोक्स पर्सन। हमने क्या किया, मैन को पर्सन में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही देवी देवताओं में हम देखें तो देवता गॉड और देवी गॉडेस। मिल्कमैन, मिल्कमैन ग्वाला, मिल्क मैड बोला जाता है, ग्वालन। मिस्टर श्रीमान, मिसेस श्रीमती। मॉन्क सन्यासी, नन सन्यासन। नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी। ऐसे ही आगे देखें, अभी हमने देखा इंसानों में, अब हम देखेंगे जानवरों में। जानवरों में बुल या ऑक्स को पता है, बुल या ऑक्स बैल बोलेंगे काऊ, बुल काफ नर बछड़ा, काऊ काफ, काऊ काफ बाछी या मादा बछड़ा। जब हमें कंफ्यूजन हो तो हम नर के लिए बुल और मादा के लिए काऊ लगाकर बनाते हैं। हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, फॉक्स लोमड़, विक्सन लोमड़ी, डॉग कुत्ता, बीच कुत्ती, बोर नर सुअर, सो मादा सुअर, कॉक या रूस्टर मुर्गा,
हैन मुर्गी। अब जैसे हम उधर ई डबल एस जोड़ते थे इंसानों में, वैसे ही यहाँ पर जब हम मादाएं बनाएं तब भी ई डबल एस जोड़ सकते हैं। जैसे लायन शेर तो लाइनस शेरनी, टाइगर बाघ टाइग्रेस बाघन। कुछ उदाहरण हैं स्नेक नाग, सांप सरपेंट नागिन, ड्रोन नर मधुमक्खी बी मादा मधुमक्खी, पीकॉक अब पी लगाकर मिले पीकॉक मोरनी, यो सॉरी पीकॉक मोर, तो जब कॉक मिले तो ये मुर्गे की जात संबंधी हो जाएगा, तो हम इसे पी हैन में बदल देंगे। जब भी आपको कॉक को कन्वर्ट करना हो तो हैन में कन्वर्ट करके उसे हम फेमिनाइन जेंडर बना देंगे। टॉम कैट, टॉम शब्द मिले तो टैबी कर देंगे, यहाँ पर नर बिल्ली और यहाँ मादा बिल्ली, बिल्ला बिल्ली बोल सकते हैं। बुल एलिफेंट नर हाथी, काऊ एलिफेंट, जैसे अभी मैंने बताया था कि बुल मिले तो उसको हम काऊ में कन्वर्ट करेंगे। अब वैसे ही कुछ प्रोनाउन संबंधी होते हैं, जैसे ही लगे हुए मिले ही गॉट तो हम बोलेंगे सी गॉट। बकरा बकरी, बकरा बकरी, ही को सी में बदलेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया था कि बुल को काऊ में बदलेंगे, टॉम को टैबी में बदलेंगे, जेक एस गधा जेनी एस गधी, तो जेक को जेनी में बदलेंगे, टॉम को टैबी में, बुल को काऊ में, ही को शी में। ही गॉट बकरा शी गॉट बकरी। ही केमल नर ऊंट सी केमल, नर या मादा उटनी, उटनी ही केमल नर या ऊंट उटनी, ही केमल ऊंट शी केमल उटनी। ही बियर नर भालू शी बियर मादा भालू। ही मंकी नर बंदर शी मंकी मादा बंदर। आगे ये जानवरों के लिए हमने देखे, वैसे ही कुछ कॉमन जेंडर हैं हमारे पास। कॉमन जेंडर जिनके बारे में हमें ये होंगे नर या मादा, दो में से एक कोई होगा, लेकिन हमें पता नहीं होगा। जैसे टीचर, टीचर ने होमवर्क दिया, टीचर ने होमवर्क दिया। अब यहाँ पर महिला टीचर भी हो सकती है या पुरुष टीचर भी हो सकता है, तो जब तक हमें कंफर्म नहीं होता तब तक ये हमारे लिए कॉमन जेंडर रहेंगे, उभयलिंग रहेंगे। डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को दिखाया, अब हो सकता है वो महिला भी हो या पुरुष भी हो। ड्राइवर चालक, स्टूडेंट विद्यार्थी, है ना, तो गर्ल या बॉय दोनों हो सकता है। बेबी बच्चा, प्रोफेसर, फ्रेंड, डांसर, सिंगर गायक, चाइल्ड बच्चा, क्लर्क लिपिक, लीडर नेता, इंजीनियर महिला पुरुष, महिला या पुरुष दोनों में से हो सकता है। कजन अभी हमने देखा, चचेरा या चचेरी, असिस्टेंट सहायक, पॉलिटिशियन राजनेता, सेक्रेटरी सचिव, गेस्ट मेहमान, मेहमान आए, अब उसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। वर्कर मजदूर, मजदूरों में महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। डीलर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। लॉयर वकील और क्रिमिनल अपराधी महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। तो ऐसे हमने देखे कि कॉमन जेंडर जब तक हमें पता नहीं होता कि वो कौन है, मेल है या फीमेल है, तब तक वो हमारे लिए कॉमन होते हैं। अब ये जेंडर जो ऐसे जेंडर जो जिनके लिंग न हो या निर्जीव हो उन्हें हम रखते हैं, जैसे ट्री पेड़, पेन कलम, टेबल, फोन, हाउस घर, रिवर नदी, बस, ट्रेन, वॉच घड़ी, ब्रेड रोटी, टी चाय, द मून चंद्रमा, द सन सूर्य, क्लास कक्षा, टीम खिलाड़ियों का जो भी है, क्राउड भीड़, या कलेक्टिव नाउन हम यहाँ पर बात करेंगे। ये कलेक्टिव नाउन जितनी भी होगी ये भी न्यूट्रल जेंडर में आएगी।
ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, क्लास, टीम, क्राउड, भीड़, और गवर्नमेंट, सरकार। कलेक्टिव नाउन है, इसमें महिला और पुरुष, है ना, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। क्लास, कक्षा, कक्षा में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। टीम, किसी भी टीम में लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। क्राउड, भीड़, दोनों हो सकते हैं। गवर्नमेंट, सरकार, सभी हो सकते हैं इसमें, मतलब नर मादा। तो इस तरह से न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, इनका कोई लिंग नहीं होता, कहने से भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर ट्री, और इनके सबके प्रोनाउन आपको पता होगा इट से या इट्स से बताए जाते हैं। लेकिन जब हम किसी देश, अपने देश की, या जैसे चंद्रमा है, सूर्य है ना, नदियाँ हैं, इनकी सुंदरता वगैरह बताना हो, तब इन्हें हम, इनका प्रोनाउन शी में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका प्रोनाउन शी होता है। जब हम इनकी अच्छाई, सुंदरता, है ना, बताते हैं, इनके बारे में बताते हैं, तब हम शी में कन्वर्ट करते हैं इन्हें। जैसे द मून, द सन, इनकी सुंदरता बताना हो। देश, हम देशों को भी स्त्रीलिंग में प्रोनाउन में लेते हैं, याद रखें। नाउन में तो ये न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन प्रोनाउन में ये स्त्रीलिंग माने जाएंगे। तो इस तरह से हमने जेंडरों के बारे में देखा कि जेंडर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हें किस तरह से अलग अलग हम, यदि शब्द दिए हों तो हम उन्हें बदल सकते हैं या बना सकते हैं। कभी भी आप ध्यान रखें कि टाइप्स ऑफ जेंडर 4 प्रकार के हैं, मास्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, जो सिर्फ इंसान और जानवरों में ही पाए जाएंगे। कॉमन जेंडर भी इंसान और जानवरों में ही होंगे। न्यूट्रल जेंडर कलेक्टिव नाउन हो सकती है या फिर कोई निर्जीव चीज हो सकती है। अब इनके पता चलने पर ही हम इनके प्रोनाउन यूज करते हैं। पता चलने पर, जैसे कॉमन नाउन में हमें पता चल जाए कि वो महिला है, तब हम उसका प्रोनाउन सी में, हर में, हर्ष में यूज करेंगे। अगर कॉमन नाउन में हमें पता चल जाए कि वो कोई पुरुष है, तो उसका प्रोनाउन ही। और यदि पता नहीं होते तो हम इन्हें इट से ही प्रोनाउन में बदलेंगे। न्यूट्रल जेंडर को हमेशा इट से ही प्रोनाउन बदला जाता है, लेकिन मैंने बताया कि इनकी सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता वगैरह बताना हो तो देश और जो नक्षत्र वगैरह या जो भी हमारे चंद्रमा, सूर्य होते हैं, उनको हम सी में बताते हैं। स्त्रीलिंग प्रोनाउन यूज करते हैं, सी, हर, इस तरह से।